हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप शर्मा और आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल जावा फूड प्रोजेक्ट पर। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी ग्राफिक्स एंड गेमिंग सीरीज़, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 6 देख ही लिया था। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 की, जिसमें आज हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल मेथड्स क्या हैं, वो भी एक एप्लेट की। तो जी हाँ, हमने कल बात कर ली थी कि एप्लेट क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस क्या है, कौन उसे कॉल करता है, वो किस पैकेज में स्टोर होता है। तो आज हम बात करेंगे लाइफ साइकिल के मेथड्स की। तो लाइफ साइकिल के मेथड्स की आज हम बात करेंगे। उससे पहले आपको पीछे का रिवाइज करा दूं। जैसे कि हमने एप्लेट पढ़ ही लिया था। एप्लेट एक कंटेनर क्लास है। एप्लेट इज अ जावा प्रोग्राम दैट रन्स इन अ वेब ब्राउज़र, जो कि वेब ब्राउज़र पर रन होता है। और हमने ये पूरी बात कर ही ली थी। जेवीएम उसे कॉल करता है, तो ये हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया था। अगर ज़्यादा ही डिटेल में जाना तो आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं लाइफ साइकिल के मेथड्स। तो जो लाइफ साइकिल का फर्स्ट मेथड है वो है इनिट। तो जी हाँ, ये पहले जब लाइफ साइकिल का जो मेथड है वो है इनिट, जो कि पहले कॉल होता है जब कोई एप्लेट लोड होता है। जब कोई एप्लेट आप बनाते हो उसे, तो सबसे पहले इनिट मेथड कॉल होता है। तो इनिट मेथड का जो फुल फॉर्म है मैं आपको बता दूं, तो इसका नाम है इनिशियलाइजर। इनिशियलाइजर, जी हाँ, इनिशियलाइजर का मतलब यही होता है, जैसा कि आप जानते ही होंगे पिछले कुछ जो भी आपने जावा पढ़ी होगी। तो हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, किसी भी क्लास को जो भी इंस्टेंस बनाते हैं उसको हम इनिशियलाइज ही करते हैं, क्लास का वेरिएबल बनाते हैं तब। तो ऐसा जो भी हमें कुछ करना होगा अपने एप्लेट में, तो वो हम इस इनिशियलाइज मेथड में करेंगे। तो ये सबसे पहला मेथड है जो कि एप्लेट लोड होते ही ये सबसे पहले कॉल होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है उसका स्टार्ट मेथड। ये तब कॉल होगा जब आपका इनिट मेथड का काम खत्म हो जाता है, तब आपका स्टार्ट मेथड ऑटोमेटिकली जेवीएम कॉल कर लेता है। तो ये इम्पोर्टेंट मेथड हैं इसके। तो जो स्टार्ट मेथड है उसका काम ये है कि जब आप कोई थ्रेड बनाते हो, तो उसे आप इनिशियलाइज में इनिशियलाइज तो कर सकते हो, आप चाहो तो उसमें स्टार्ट भी कर सकते हो। पर जो भी ओप्स कंसेप्ट कहते हैं, जो भी जावा का एक प्रोग्राम अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग करने के लिए वो बोलता है, तो आप उसके सारे मेथड्स को ओवरराइड करिए और उसमें आप कोडिंग करिए। जो भी प्रोग्रामर का स्टेप्स होते हैं तो उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो ये सारे मेथड्स जो हैं वो ओवरराइड होके आते हैं एप्लेट क्लास से। जब भी आप एक्सटेंड करते हैं तो आप उन्हें ओवरराइड करते हो, ना कि ओवरलोड। तो इन्हें हम ओवरराइड करेंगे अपने क्लास में। जैसे ही हम एक्सटेंड कर लेते हैं एप्लेट क्लास को, तो वो ऑटोमेटिकली हमें ओवरराइड करने पड़ेंगे। या आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, पर इसे ओवरराइड करोगे तभी आप कोडिंग को कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है इसमें मेन मेथड नहीं हम बना सकते, क्योंकि इसे एप्लेट को मेन मेथड रन नहीं करेगा, जेवीएम रन करेगा एप्लेट व्यूअर के द्वारा, जिसको हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। तो हम बात करते हैं तीसरे जो मेथड है उसका, स्टॉप। तो स्टॉप मेथड तब काम आता है जब हमारा एप्लेट है, अगर हमने उसे मिनिमाइज कर दिया, किसी कारण से हमने मिनिमाइज कर दिया अपनी विंडो को, जो भी हमारी विंडो थी एप्लेट की, हमने उसे मिनिमाइज कर दिया, तो वो स्टॉप कंडीशन में चला जाता है। स्टॉप कंडीशन में जाने के कारण वह स्टॉप हो जाता है, जो भी हमारा एप्लेट था, जैसे ही हम उसे मिनिमाइज करते हैं। तो ये तब कॉल होगा। इसको आप ओवरराइड भी कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, और भी हम आगे देखेंगे। और नेक्स्ट आता है डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय मेथड का नाम से ही आप जान गए होंगे। डेस्ट्रॉय डेस्ट्रॉय मतलब उसको डेस्ट्रॉय करना। जैसे ही आप एप्लेट की जो स्क्रीन होती है, एप्लेट का जो जीयूआई इंटरफेस होता है, उस पे जो भी कट का ऑप्शन होता है कोने में यहाँ पे, तो जैसे ही आप उस कट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आपका क्या होता है, पहले चलता है स्टॉप मेथड, फिर चलता है डेस्ट्रॉय मेथड। डेस्ट्रॉय मेथड चलने के कारण आपका एप्लेट एंड हो जाता है। अगर बाय द वे जैसे आपका मिनिमाइज कर लिया था अपने एप्लेट, जैसे ही आप उसको मिनिमाइज करके आप उसको देखने के लिए आप इसे मिनिमाइज से हटाते, तो फिर से आपका स्टार्ट मेथड चलता रहता है। तो ये दोनों जो मेथड हैं ये आपकी पूरी लाइफ साइकिल में चलते रहते हैं बार बार। अगर आप जैसे ही मिनिमाइज करते हो या किसी कारण से आप उसे साइड में करते हो, तो ये मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट आपके चलते ही रहेंगे। पर जो काम थे वो यही हैं कि मेरे को समझाना कि जो भी इसके मेथड्स हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स, कि कैसे एक एप्लेट काम करता है। तो ये इसके मेथड्स हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसके जो भी इसके अलग मेथड्स हैं उनका यूज़ कैसे किया जाए। वैसे एप्लेट क्लास में बोलें तो बहुत मेथड हैं। अभी
फिलहाल में हमारे यही काम के हैं, इसलिए मैं इन्हीं को बताता हूँ। अभी हम बात करेंगे, इसका एक अलग मेथड है जिसका हम बात करेंगे अदर मेथड्स ऑफ एप्लेट पेंट। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। अगर आपको ग्राफिक्स एंड गेमिंग्स बनाने होंगे, आप इस मेथड के बिना कुछ भी नहीं बना पाएंगे। इस मेथड को बहुत समझना ज़रूरी है। और इस मेथड की अगर मैं बात करूँ लाइफ साइकिल, ये कैसे वर्क करता है, तो क्या होता है, जब ये इनिट मेथड चलता है, फिर स्टार्ट मेथड चलता है, स्टार्ट मेथड के तुरंत बाद ही आपका पेंट मेथड कॉल हो जाता है। जी हाँ, ये पेंट मेथड स्टार्ट मेथड के तुरंत बाद ही कॉल हो जाता है, और जो भी आपने पेंट मेथड में कोडिंग करी होगी वो आपकी फिर रनिंग होगी, फिर रन होगी। तो ये पेंट मेथड बड़ा ही काम का है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट देगा आपको जो भी आप ग्राफिक्स बनाओगे और गेमिंग्स बनाओगे। तो अगर मैं बात करूँ पेंट मेथड कैसे ग्राफिक्स बनाएगा, तो अभी हम थोड़ा एक प्रैक्टिकल देखेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। तो दिस मेथड इज यूज टू मेक द ग्राफिक्स इन एन एप्लेट। तो मैंने आपको बता ही दिया जैसा कि ग्राफिक्स बनाएगा ये पेंट मेथड। तो अभी हम बात करते हैं कि ये पेंट मेथड है क्या, इसको अभी हम डीपली समझते हैं। तो इस मेथड का अगर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, तो अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो हमने अपना नोटपैड खोल लिया है। ये देखिए, जैसे कि हमारी कल की पिछले लेक्चर की कोडिंग थी, तो हमने वो कोडिंग आपको पता ही होगा कि ये कैसे हमने इंपोर्ट किया था, और ये कैसे हमने कोड लिखा था जिसके कारण हम अपने एप्लेट को रन करा पा रहे थे, और ये हमने एक्सटेंस की थी एप्लेट क्लास। तो आज हम देखेंगे इसके कुछ मेथड्स, कैसे पेंट वर्क करेगा और कैसे हम पेंट को यूज़ कर पाते हैं अपनी क्लास में। जो भी माई ऐप जो मेरी क्लास है, इसमें हम कैसे पेंट मेथड को यूज़ कर पाते हैं, जो भी ओवरराइड मेथड है। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके मेथड्स को, पेंट मेथड को आइए हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली। तो बनाते हैं हम। मैं अगर पेंट मेथड के सिंटैक्स की बात करूं, तो जो ये हमारा पेंट मेथड है, अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूं, तो ये पहले होता है पब्लिक। पब्लिक इसका प्रोटोटाइप बता रहा हूं, जो कि पब्लिक होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट, और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, मतलब कि वॉइड रिटर्न टाइप होता है जिसको आप बाय डिफ़ॉल्ट मानते ही हो। और इसमें जो आर्ग्यूमेंट है, इसमें पास होता है आपका ग्राफिक्स जी। हमने जो ग्राफिक्स नाम का एक इसमें क्लास पास होती है, ये ग्राफिक्स एक क्लास है जो कि इसमें पास करेंगे हम, और इसका हमने एक वेरिएबल बना लिया जी। तो अब हम इसके अंदर कोडिंग करेंगे। तो अभी हम एक सिंपल एक स्ट्रिंग प्रिंट करा के देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जी जो वेरिएबल है इसके थ्रू हम एक, इसके पास मेथड होता है ड्रॉ स्ट्रिंग, तो हम एक स्ट्रिंग को प्रिंट करा पाएंगे। तो हम उस मेथड को आइए देखते हैं, ड्रॉ स्ट्रिंग। तो ये हमने मेथड बनाया ड्रॉ स्ट्रिंग। तो बेसिकली इसके जो आर्ग्यूमेंट हैं वो तीन आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे हमें इस मेथड में। तो फर्स्ट होता है जो भी आप लिखना चाहते हैं, इसमें कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने दिया इसमें अपने चैनल का नाम जावा फोर्ड प्रोजेक्ट। और इसमें जो दो आर्ग्यूमेंट होंगे हमारे, वो होंगे हमारे लेफ्ट एक्स एक्सिस एंड टॉप से बाई एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स एक्सिस पास करेंगे और बाई एक्सिस पास करेंगे। जो एक्स एक्सिस होता है वो लेफ्ट से चलेगा, जो बाई एक्सिस होता है वो टॉप से चलेगा। तो हमने किया इसको 200 बाय टॉप से 100 और लेफ्ट से 200 और टॉप से 100। तो हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, और अभी हम इसको चलाएंगे तो एक टाइप की एरर आएगी, वो मैं दिखाता हूँ आपको किस टाइप की एरर आएगी। तो देखते हैं हम इस, तो देखिए मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को, जो भी मेरी क्लास का नाम था माई ऐप। तो इसे मैं कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ। चलिए मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ इसे, जावा सी माई ऐप डॉट जावा। तो ये प्रोग्राम अभी एरर देगा, क्योंकि अभी हमने कुछ इसमें डिफाइन नहीं किया है, मतलब कुछ अभी आपको पता चलेगा कि कैसे इसमें कंपाइल टाइम में एरर आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है ये। तो मैं इसे कंपाइल करता हूँ, और ये देखिए ग्राफिक्स जी।
कि क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। तो इसे ये मिल ही नहीं पा रहा कि ग्राफिक्स क्लास जो है उसे मिल ही नहीं रही कि कहाँ पे है वो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे हमने एप्लेट क्लास को एक्सटेंड किया तो क्या था, तो एक पैकेज इंस्टॉल इंपोर्ट करना पड़ता था एप्लेट क्लास का। तो इसके लिए भी हमें एक पैकेज जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर आपको ग्राफिक्स क्लास यूज करनी है तो हम इंपोर्ट करेंगे। तो हम करेंगे इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट, आप चाहें तो ग्राफिक्स का नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप स्टार लगा करके भी सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने ये किया अब सेव। तो अब आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोग्राम अब प्रॉपर वे से रन करेगा। तो देखते हैं हम इसे। तो हमने किया जावा सी माई ऐप डॉट जावा, फिर अब मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ। रन आपको पता ही होगा कि हम इसे कैसे रन करते हैं। हम इसे करते थे एप्लेट व्यूअर के थ्रू रन, जिसमें हमारे एप्लेट में जो था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोड में हम पास कर रहे थे माई ऐप। तो हम इसी के थ्रू इसको रन करा पाएंगे। तो हम आइए इसे रन कराते हैं। हमने किया एप्लेट व्यूअर, एप्लेट व्यूअर, मेरी कोड में जो नाम था वो था माई ऐप। मैंने इसे किया एंटर और डॉट जावा जो हमारी फाइल का नाम था। तो ये हमारा एक बन के आ चुका है, ये हमारा एक एप्लेट बन के आ चुका है जो कि स्टार्ट हो चुका है। आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे एप्लेट स्टार्टेड। तो ये स्टार्टेड मेथड कॉल हो चुका है इनिशियलाइज होने के बाद। ये हमारा स्टार्ट मेथड कॉल हो चुका है। अगर मैं इसे कैंसिल करता हूँ तो हमारा स्टॉप मेथड कॉल होगा, फिर आपका डेस्टॉप मेथड कॉल होता है। तो हम इसे कैंसिल करके देखते हैं। तो हमारा ये ऑलरेडी वर्क कर चुका है, पर आपको दिखाई नहीं देगा कि बैकग्राउंड में वर्किंग होती है। तो ये हमारा कोड है, इसमें हमने देखा कि कैसे हम एक स्ट्रिंग को पेंट के थ्रू दिखा सकते हैं, कैसे उसके एंगल सेट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो पिक्सल्स में होते हैं, ये 200 पिक्सल एंड 100 पिक्सल, ये है लेफ्ट से 200 पिक्सल एंड ये है टॉप से 100 पिक्सल। तो ये टॉप से लेगा जगह और ये लेफ्ट साइड से लेगा। तो आप ऐसे इनके पिक्सल्स डिसाइड कर सकते हो। तो ये था कोड, आपको प्रैक्टिकल दिखाई दिया है मैंने। तो पहले इसमें क्या होता है कि इनिट मेथड कॉल हुआ, फिर उसका स्टार्ट मेथड कॉल हुआ, स्टार्ट मेथड के तुरंत बाद पेंट मेथड कॉल होता है, और जैसे ही मैंने उसे कट किया तो स्टॉप मेथड कॉल हुआ, फिर डेस्कटॉप मेथड कॉल हुआ। तो ये तो थे इसके मतलब बेसिक मेथड्स जो कि हमने कॉल करके देख लिए। तो हमारा इतना ही है आज, और आगे हम बात करेंगे कुछ मतलब प्रैक्टिकल वे में कुछ और इंटरफेसेस को हम देखेंगे। तो आज हमने बात कर ली और ये पेंट मेथड बहुत ही यूज होगा इसमें, जिससे कि आप ग्राफिक्स बनाओगे। जैसा कि आपने देखा ही था कि ये ग्राफिक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट इसमें पास करना होता है, जिससे कि हम ग्राफिक्स बना पाते हैं। अभी आपने एक स्ट्रिंग बनाई है, आगे मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे जैसे कि मेरे आप देख ही लेते हो थंबनेल में कि कैसे कार बनी थी, कैसे एक रोड बना है, कैसे ट्रैफिक लाइट बनी थी। तो हम वो सब कुछ बनाएंगे आगे चलते चलते, धीरे धीरे आपको बिगनर से सिखाऊंगा मैं, वो भी एडवांस तक। अगर नहीं समझ आती है तो अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे फेसबुक से या इंस्टाग्राम से। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड गेट मोर वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो मैं आपको बताता ही हूँ हर वीडियो में, जैसा कि मैं सभी वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि आप मुझे इसे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तो थैंक यू।